अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़िरोज़ ज़की और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। बाबर आज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा हो रही है और हर किसी की नज़र जो है वो बाबर आज़म पर ही है। वर्ल्ड कप जैसे ही ख़त्म हुआ है उसके बाद एक कंट्रोवर्सी आ रही है रिगार्डिंग बाबर आज़म। कोशिश जो है वो यही की जा रही है कि शायद बाबर आज़म को जो है वो डाउनग्रेड किया जाए या उसकी जो कॉन्फिडेंस है उसको शैटर किया जाए। इसी के हवाले से थोड़े से जो है वो हम लोग एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। देखें, जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो सबसे पहले जो वारदात डली है बाबर आजम पे, वो डली है कप्तानी की। बाबर आजम वॉज नो वेयर इस बात पे एग्री वो नहीं थे कि वो कप्तानी जो है वो छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। उनको ऑफर की गई, एक तरीके से उनको पता था क्योंकि पीसीबी को कि जी अगर एक बार इसको हम कहेंगे कि जी आप वाइट बॉल कप्तानी छोड़ो तो इसने रेड बॉल जो है वो खुद ही छोड़ देनी है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह ये थी, उसका प्लान जो एक्सपोज प्लान था वो ये था कि शान मसूद को पहले ही उनकी जो एक एयरलाइन थी, उनकी जो टिकट थी वो तैयार की हुई थी कि उन्होंने लाहौर पहुंचना था, उन्होंने अपनी कप्तानी को जो है वो वेलकम करना था। और बाबर आजम को ऑफर दी गई कि जी आप वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ें। बाबर आजम ने स्ट्रेट अवे कह दिया जी रेड बॉल से भी मैं दस्तबरदार होता हूँ। ठीक है जी, वो बात भी ख़त्म हो गई। उससे पहले अगर चले जाएं तो वर्ल्ड कप में जो चैट लीक हुई थी तब भी बाबर आजम बिल्कुल खामोश हुए थे। वर्ल्ड कप के दौरान अगर आपके कप्तान की चैट लीक हो रही है और वो भी एक कंट्रोवर्शियल मीडियम के जरिए और जिसमें पीसीबी के ऑफिशियल जो है वो शामिल है, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें कि आपके कप्तान को जो है वो कितनी बुरी तरह टारगेट किया जा रहा है। चले, तब भी खामोश है, कप्तानी छिन गई तब भी खामोश है। अब जो नया जो मैटर आ रहा है सामने वो है बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन को लेकर। उनसे कप्तानी भी ले ली गई, उनको मॉरली भी जो है वो डैमेज किया गया और अब उनकी जो क्रिकेटिंग है वो चीज़ डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। जब पता है कि बैटिंग पाकिस्तान की जो है वो टी20 में सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्मेट्स, तो आपको क्या ज़रूरत है उसको छेड़ाछाड़ी करने की। रिजवान को भी छोड़ दें, सिर्फ बाबर आजम पे जो है वो आ जाएं। क्यों बाबर आजम को ही क्यों एक उसमें जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें डिमोट किया जा रहा है? वजह क्या है कि बाबर आजम को जो है वो आप क्यों कर रहे हैं? रिजवान और बाबर दोनों की जोड़ी एक साथ है, वाई ओनली के बाबर आजम को जो वो टारगेट किया जा रहा है? मुझे तो अब ये लग रहा है कि बाबर आजम ने जिस तरह से अपनी एक प्लेयर्स की आवाज़ उठाने की जो कोशिश की थी, उसका उनसे जो वो बदला लिया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो उसमें इंक्लूड होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक बुरी किस्मत आप कह लें या शायद बांधा हुआ है बुरी तरह से कि बाबर आजम एक बार भी जो उस बारे में बात नहीं कर पाए। हालांकि आपको यह मैं बता दूं कि जो टी20 की ओपनिंग की हवाले से बातचीत ये चल रही है, कोई भी मेन प्लेयर इसमें रजामंद नहीं है कि बाबर आजम को या जो मोहम्मद रिजवान की जो जोड़ी है इसको तोड़ा जाए। ना ही रिजवान इस पे एग्रीड है, ना ही बाबर आजम खुद एग्रीड है। वो चाहते हैं कि मैं जो वो ओपन नहीं करूं, और ना ही जो शाहीन अफरीदी हैं जो कप्तान है वो इस बारे में एग्रीड हो। ये बात आप देखें, प्रूफ भी देखिएगा कि जब पीएसएल होगी, जब पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम खेलेंगे तो वो एज एन ओपनर ही खेलेंगे। और अगर बाबर आजम किसी लीग में भी जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक बात हुई है कि विक्टोरिया क्रिकेट ने ऑफर दिया बाबर आजम को कि आप आएँ, आप शेफील्ड शील्ड भी आकर खेलें और आप आकर जो बिग बैश है वो भी खेलें, मेलबर्न स्टार या मेलबर्न रेनेगेड से आप कहीं से भी आकर खेलें, और अगर आप खेलेंगे तो बीइंग एन ओपनर खेलेंगे। ये विक्टोरिया क्रिकेट ने ऑफर दिया बाबर आजम को कि जी आप एज एन ओपनर खेलेंगे। अगर वो सॉमरसेट से भी जो बाबर आजम ने खेला था तो वो भी एज एन ओपनर ही खेला था। लेकिन पता नहीं क्यों अपने बोर्ड में अपनी जो सिलेक्शन कमेटी है उसी को कुछ मसला है कि बाबर आजम को उसकी क्रिकेटिंग भी आपने डैमेज करनी है, उसकी कप्तानी से भी आपने डैमेज करनी है। जब कप्तान था तब भी उसकी जो है वो उसको कॉन्फिडेंस जो है उसका शैटर करना है। तो एक तरह से बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है। और मुझे ना डर है कि बाबर आजम की जिस तरह की एक पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट किस्म की, उनका कहीं ये कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो आउट ऑफ रन्स हैं। जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाई गई हैं वो उस पर पिछले कुछ मैचेस से नहीं उतर पा रहे। और ये जो टैक्टिक्स चले जा रहे हैं बाबर आजम की बैटिंग को भी लेकर, मुझे तो ये अंदेशा है, मुझे ख़तरा है, रिजर्वेशंस है मुझे इस पर कि कहीं ये बाबर आजम की मज़ीद जो है वो बैटिंग के उस पर डैमेज ना कर पाए। क्योंकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो यार आपका जो बाबर आजम है वो 1 इन अ मिलियन है, उसको आप पैम्पर करो, उसको आप आसान तरीके से उसकी परफॉर्मेंस बहाल करने की कोशिश करो, ना कि जो उसका कंफर्ट जोन है उससे बाहर लाकर, उसकी डोमेन से उसको बाहर लाकर आप एक्सपेक्ट करो कि जी वो बाउंस बैक करेगा। आई होप, आई विश कि वो बाउंस बैक करे। लेकिन जिस तरह से जो पीसीबी और पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें मैं डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज़ को भी इंक्लूड करूंगा, वो इस तरह से बाबर आजम को उस तरह से पैम्पर नहीं कर पा रहे, बल्कि उसको कठिन से कठिन सिचुएशन में डाल रहे हैं। उसको मेंटली भी जो है वो अपसेट करना चाह रहे हैं। उसकी जो क्रिकेटिंग, जो ऑन फील्ड क्रिकेट है, उसको भी अपसेट करने की जो वो कोशिश की जा रही है। और
आई होप कि बाबर आजम न्यूजीलैंड में बेहतर परफॉर्म कर लें, वन डाउन या जहाँ भी उनको परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन उनके लिए बनाई जा रही है, पाकिस्तान जब बाबर आजम रिटायर होंगे या उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर अगर वो आउट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे ज़्यादा जो है पछताएगा। अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़खर ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।